Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the narration. But before starting the narration, I will tell you some basic things which are used in the narration. Many students are in this illusion that this narration is very much complicated to figure out. But I assure you that after understanding these basic things, you will find the narration very much easy. What are those basic things? Those basic things are these pronouns and the kinds of the pronouns. पहले अगर हम बात करेंगे दिस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की और सेकंड पर्सन प्रोनाउन की और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, ये जो तीन पर्सन प्रोनाउन्स है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं नरेशन के रूल्स में. और पहले अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी है. आई एंड जो हम प्लूरल फॉर्म में हम होंगे तो उनको हम वी बोलते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, जैसे कि आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स आर द ही, शी, इट एंड दे. और फर्स्ट I will many students are lacking these basic things in which the main thing is pronoun also. Pronoun, what is pronoun? Pronoun is a word which is used instead of noun. जो pronoun है, pronoun हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ये ग्रामेटिकली कौन से वर्ड्स है. ग्रामेटिकली और एग्जैक्टली ये वर्ड्स वो है जो हम नाउन्स के बजाय इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँगा, इफ़ आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अपने नाम के बजाय आई इस्तेमाल कर सकता हूं. दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन. और अगर हम बात करें वही, हम प्लूरल फॉर्म में जब हम होंगे तो उनमें हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेटली उनके नाउन्स के बजाय. तो अगर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज यू मतलब आप. और अगर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिन के बारे में हम बात करते हैं. उसमें क्या आता है, अगर मेल होगा तो हम ही उसके बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ देयर विल बी शी, तो फिर हम फीमेल तो हम वहाँ पे शी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर वहाँ पे कोई चीज़ के बारे में हम बात करेंगे देन वी आर यूजिंग देयर इट. और उसके बाद अगर हम वहाँ पे हम किसी प्लूरल फॉर्म के जो पर्सन्स वहाँ पे होंगे, सेपरेटली उनका नाम कहने के बजाय हम एक ही नाम, एक ही प्रोनाउन वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द दे. सो दिस दे इज यूज्ड instead of the plural forms of the persons. So उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स है. ये एक बेसिक थिंग है, बेसिक चीज़ है जो हमें नरेशन में इस्तेमाल करना है और ये हम लोगों को पता होना चाहिए. और उसके बाद अगर हम बात करेंगे दीज सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स, एक्चुअली दीज आर द काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन्स. अगर हम बात करेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन्स होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स कौन से प्रोनाउन्स होते हैं, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. एग्जांपल क्या मतलब, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रामेटिकली जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस हम ग्रामेटिकली कैसे बनाते हैं. ग्रामेटिकली हम सेंटेंस मेनली तीन चीज़ से बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला जो सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उस सेंटेंस में काम करने वाला होता है और जो वर्ब होता है वो उसकी एक्शन होती है. और जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में वो सब्जेक्ट कोई काम करता हो या जिसके बारे में वो सब्जेक्ट कोई बात करता हो, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट इट मे बी पर्सन, इट मे बी प्लेस और इट मे बी अ थिंग ऑल्सो. सो यहाँ पे हम पर्सन्स की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स की यहाँ पे हम बात करेंगे. तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स कौन कौन से हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स आई मैंने लिखा है पहला वाला. और उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन्स कौन होते हैं और उसका मतलब क्या होता है. पॉजेसिव प्रोनाउन्स का मतलब है, अगर मैं प्रोनाउन्स आपको पता है कि जो हम नाउन्स के बजाय इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं आपको बताऊंगा कि दिस पेन इज माई, this is my pen और we can say this is mine pen. so ये जो मेरा दिखाना उसके बजाय हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वो प्रोनाउन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है my. so this my indicates the possession of,
दिस माई इंडिकेट्स द पोजीशन। ये जो माई है इसने कोई पोजीशन दिखाई, किसी चीज का होना दिखाया कि ये किसी का है, इसने दिखाया। अभी माई जो मेरा यहाँ पे मैंने अभी माई इस्तेमाल किया है, ये माई क्या है, ये इस माई ने यहाँ पे दिखाया कि ये मेरा पेन है। सो इस इंडिकेशन जिस इस वर्ड ने दिखाया ये यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है। और अगर हम आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो यहाँ पे मी है। मी कौन सा प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात की जाए और जिसके ऊपर कोई काम किया जाएगा। अगर अब हम प्रोनाउंस की बात करेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा, एक सेंटेंस लिखूंगा यहां पे, जैसे कि मैं बताऊंगा ही इज वेटिंग मी, ही इज वेटिंग मी। यहां पे मैंने मी इस्तेमाल किया है। आप लोगों को यह पता होगा कि जो मी है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर काम किया जाता है या काम हो रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ग्रामेटिकली कि अगर मैं आपको बताऊंगा, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग मैन वर्ब है। और ये जो मी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसका है, ये आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यू की, यू इज आल्सो द सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, व्हाट इज द पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ यू, सो द यू का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन है यूर। जैसे कि मैं बताऊंगा दिस इज यूर पेन, ये आपका पेन है। इस आपका जो किसने दिखाया यहाँ पे आपका, ये आपका यहाँ पे दिखाया है यूर ने, या यूर्स इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो दिस यूर इज कॉल्ड द पॉजेसिव प्रोनाउन। इसने पोजीशन दिखाई, क्या पोजीशन, ये पेन आपका है। सो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और इसका जो यू है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही है। जैसे कि मैं बताऊंगा यहाँ पे he likes you, he likes you। ये जो he है, he यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो like है, like वहाँ पे वर्ब है और जो you है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो वो जो आपको उसका जो पसंद करने का एक्शन है वो आप पे है, वो आपके लिए है। सो you वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इफ द थर्ड वन इज we अगर हम बात करेंगे we इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर हम बात करेंगे we के पॉजेसिव प्रोनाउन की, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका कौन सा है, जैसे कि मैं बताऊंगा वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो अगर हम बताएंगे कि वो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर हम बताएंगे कि इसका पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, मैं बताऊंगा कि दिस इज आवर ब्यूटीफुल विलेज, ये हमारा खूबसूरत गांव है। और ये हमारा इस किसने दिखाया, किस प्रोनाउन ने यहाँ पे दिखाया है, वो दिखाया है अवर ने। सो दिस अवर इंडिकेट्स द पोजीशन। वहां पे हम वी के बजाय अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो अवर वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो वहां पे हम अवर के बजाय अवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की, वी का कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस। जैसे कि मैं बताऊंगा द टीचर लाइक्स अस, टीचर हमें पसंद करता है। तो जो टीचर है वो वहां पे सब्जेक्ट है और जो लाइक है वो वर्ब है और जो अस है वो वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और वी कैन से वहां पे वो ऑब्जेक्ट है। जो टीचर की एक्शन है वो हम पे हो रही है, कौन सी एक्शन, पसंद करने का एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है। तो वहां पे वो अस जो है, अस वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर हम बात करेंगे अब दे की, जो ये दे है, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये काम करने वाला, एक्शन करने वाला होता है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहां पे दे सब्जेक्ट है, काम करने वाले लोग हैं। और अगर हम बात करेंगे इसके पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन देयर है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि ये जो गांव है ये उनका गांव है, जो हमारे दोस्त है, मैं बताऊंगा दिस विलेज इज दियर्स, ये गांव उनका है, ठीक है। या आई कैन से दिस पेन इज दियर्स, ये पेन उनका है, उन सब लोगों का पेन है, ठीक है। तो वो दियर का मतलब क्या है, दियर मतलब होता है उनका। वहां पे जो उनका उसने दिखाया, पोजीशन दिखाई, दियर वो यूज दियर आल्सो। सो अगर हम बात करेंगे दे की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दे के बताएंगे तो वो है देम। देम हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसा ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे कि मैं बताऊंगा कि दे आर वी आर वेटिंग देम, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार करने वाले हैं। और जो इंतजार है, वेटिंग है, वो वहां पे वर्ब है। और जो देम है वो वहां पे क्या है, वो वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्योंकि हम उन प्लूरल पर्सन्स के प्लूरल जो पर्सन्स वहां पे है उनका हम इंतजार कर रहे हैं। तो देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सो अगर हम बात करेंगे ही की, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे कि ही काम करने वाला होता है, कि जैसे कि
कि मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, मैं आपको समझाऊंगा। ही वॉचेज टेलीविजन, वो टेलीविजन देखता है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि ही यहाँ पे काम करने वाला है, क्योंकि वो जो मेल पर्सन है वहाँ पे वो कोई काम करता है, देखने का काम करता है, टीवी देखने का काम करता है, तो ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अगर हम उसकी पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे, ही का पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, जैसे कि मैं बताऊंगा कि दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, ये उसकी किताब है। तो इस हिज ने क्या दिखाया, हिज ने यहाँ पे क्या दिखाया, हिज ने यहाँ पे उसकी पोजीशन दिखाई, इस किताब की पोजीशन दिखाई कि ये किताब जो है ये उसकी है। तो जो हिज है ये पोजीशन दिखाता है, इट इंडिकेट्स द पोजीशन। सो दिस हिज इज कॉल्ड द पॉजिटिव प्रोनाउन ऑफ द ही। सो अगर हम ही की अब ऑब्जेक्टिव बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम है। अगर मैं बात करूंगा कि ही बीट्स हिम, वो उसको मारता है, या आई कैन से ही इज बीटिंग हिम, वो उसको मार रहा है। जो वो बंदा है वो सब्जेक्ट वहां पे है, और जो उसका मारना है वो वहां पे एक्शन है। किस पे एक्शन हो रहा है, हिम के बारे में, वो हिम कोई पर्सन है उसको मार रहा है। तो यहाँ पे हिम जो है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही का। तो अगर हम बात करेंगे अब शी की, शी एक फीमेल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर हम किसी फीमेल के बारे में बात करनी होगी, जैसे कि कोई भी फीमेल का नाम होगा और उस नाम के बजाय हम कोई वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है शी, हम वहां पे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ही है वो वहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अगर आप इसका पॉजिटिव प्रोनाउन देखेंगे कि इसका पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। दिस इज हर पेन, ये उसका पेन है, ये उस लड़की का पेन है। इस हर ने यहाँ पे क्या दिखाया, इस हर ने यहाँ पे पोजीशन दिखाया कि ये जो पेन है ये पेन उस लड़की का है। सो दिस हर इज कॉल्ड द पॉजिटिव प्रोनाउन ऑफ शी। अगर अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर हम बात करेंगे किसी लड़की के या किसी फीमेल के बारे में कोई बात हो रही है, तो हम वहां पे कैसे हर शी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा द फादर इज वेटिंग हर, द फादर इज वेटिंग हर। कोई बाप उसका इंतजार कर रहा है, अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है, तो इस बेटी की जगह मैंने उसका हर लगाया, तो उसका इंतजार कर रहा है। वो जो हर है, हर वहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है शी का। सो उसके बाद जो लास्ट प्रोनाउन है वो है इट। इट भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वहां पे भी इट आता है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका आता है वो भी इट आता है। तो इट जो है इट सेम रहता है, सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी और पॉजिटिव में भी। आई होप ये सब आपको पता समझ आया होगा। और ये जो अब नरेशन हमको स्टार्ट करना है, तो वहां पे आप लोगों को ये जो स्टूडेंट है, ही और शी शुड बी कीनली अवेयर अबाउट द टेंसेस। वो बहुत ज़्यादा टेंसेस के बारे में उनको मालूमात होना चाहिए, क्योंकि जो टेनिस मेन रोल करता है नरेशन में। और जो प्रोनाउंस है, आई होप ये जो प्रोनाउंस है आपको इस पे थोड़ा सा और ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा पॉजिटिव है, किस प्रोनाउन का कौन सा सब्जेक्ट और किसका कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जब आपको ये पहले समझ आएगा, उसके बाद आप लोगों को टेनिस पता होना चाहिए। और जो टेनिस, जब आपको टेनिस भी वेल नोन होंगे टेनिस के अबाउट द टेंसेस, तो उसके बाद आप नरेशन इजीली कर सकते हैं। होप गाइज आपको ये सब जो मैंने बोला यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कि आपको ये समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। Thanks for watching this video.